दोस्तों ये 26 दिसंबर है और हमारी पदयात्रा जो है वो निरंतर है। और ये देख सकते हैं इस समय 4:40 का समय हो रहा है, शाम का 4:40 यानी कि 4:45 हो रहा है। और जिस चीज़ का जिक्र आज हमें कई बार वीडियो में जो हम पैदल मार्च करते हुए आए उसमें ये किया कि नालियों का जब अस्तित्व नहीं रहा तो उसका रिजल्ट ये आया कि इस तरह से पंपिंग सेट जो है वो रख करके इस तरह से पंपिंग सेट जो है इस तरह से पंपिंग सेट को रख करके और सिंचाई जो है किसानों की सिंचाई जो है इस तरह से होती है। ये देख सकते हैं किसान भी तरह से सिंचाई करने को मजबूर रहते हैं, जबकि सरकार ने ये जो रजबहा इसमें गंदे में माइनर में जो पानी है ये छोड़ा गया, इसमें छोड़ा गया कि यहाँ से इस माइनर से पानी जो है वो किसानों को लास्ट टेल तक मिलेगा। परंतु जब बुलावा रहित या नाली नहीं है, लास्ट टेल तक नालियाँ नहीं है खेतों में, तो उसमें फिर सिंचाई जो है वो उसी तरह से होती है। और उसमें जो डीजल है किसान का, यानी कि जो उपज जो है महंगा डीजल खरीदने के लिए किसान बाध्य है, अर्थात फसल की जो या उपज की जो लागत है वो बढ़ती है और ये किसान को महंगाई की मार पड़ती है। अभी वो दूरी पे है, नहीं उनसे हम बात करते। और अभी 4:45 का समय हो रहा है और हमें अभी कई किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना है। तो इस तरह से देखते हैं कि किसान की समस्याएं क्या हैं और निरंतर पैदल मार्च कंटिन्यू है। तो ये दोस्तों ये हमारा जो पैदल मार्च है ये निरंतर है और इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो पटरी है इस माइनर की, इस रेंज में जो पटरी ये समझ में आती है, ये जो पटरी इधर से आ रही है, यानी कि बैरी जो पड़ता है, बैरी के आगे का जब हमने ये सफर तय किया, जब इस रास्ते पर हम आते हैं तो इधर ये पड़ता है, ये गांव पड़ता है क्या बोलते हैं, सुजानपुर गांव पड़ता है, ये सुजानपुर गांव पड़ता है, ये सुजानपुर है। और आगे जब चलेंगे ये साइड में जब आगे जाएंगे तो ये ज्योति गांव पड़ता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो पटरी का जो ये क्षेत्र है, यानी कि इस माइनर की जो ये पटरी है, इसमें देखें कि अपेक्षाकृत यहाँ पे साफ सफाई जो है पहले से, और ये पटरी जो है ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष तो नहीं कर रही है। और उस साइड की पटरी देखें कि वो भी मेंटेनेंस है, यानी कि सतह यहाँ की पटरियां जो दोनों तरफ की ये बढ़िया पटरी अच्छी स्थिति में है। ये देख सकते हैं यहाँ ठेकेदार को सफाई करने के लिए बहुत कुछ रहा नहीं इस तरफ, और उधर थोड़ा बहुत रहा है, उधर झाड़ियां वगैरह थी तो उधर उसने साफ किया है। परंतु यहाँ जो पटरी है ये सुदृढ़ अवस्था में, अतिक्रमण भी नहीं है। और बाकी जो उस क्षेत्र में पटरियां हमने देखी है उनमें कुछ जो यदि कंपेरिजन करते हैं तो उस साइड में जो कार्य है वो लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, खेतों में भी किसानों ने अतिक्रमण किया हुआ है और दोनों तरफ के पटरियों में ये स्थिति बनती है जाकर के। और वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह जो है, जो झाड़ियाँ और ये जो सफाई करने का जो ऑप्शन था, जो कार्य था ठेकेदार के लिए, उधर कार्य ज़्यादा है और कंपेरिजन करेंगे तो इधर जो है वो कार्य कम है। तो शाम का 5 से अधिक का समय इस समय हो रहा है और हमारा जो भ्रमण है वो निरंतर कंटिन्यूड है, ये पिपला भेबान की तरफ जाने का, जहाँ से कि ये माइनर आता है। तो चलते हैं। तो दोस्तों ये सुजानपुर से आगे का सफर है हमारा, ज्योति गांव पड़ता है और इधर से अभी आ रहे हैं सफाई अभियान जो है सिंचाई विभाग का, वो भी निरंतर है, हमारी पदयात्रा भी निरंतर है और इसमें पानी आ रहा है। और ये सिंचाई विभाग का जो सफाई का, जो माइनर की सफाई का जो कार्य है वो भी कंटिन्यू है, इसमें भी कोई दोरा नहीं है। और उधर भी जेसीबी लगी है, सुबह मीटिंग हमने देखा। और इधर भी ये जो जेसीबी है, यहाँ भी जेसीबी से कार्य जो है वो प्रगति से है और इस तरह से ये कार्य होता हुआ चला आ रहा है। ये देखते हैं। अच्छा, जरा ये ड्राइवर से जरा जानकारी कर लेते हैं। क्यों भैया भाई साहब जरा सुनिए, ये आगे रास्ता ये साफ करेंगे ना आप लोग, ऐसे डाल देंगे? साफ करेंगे। ये ठेकेदार भैया ने बताया होगा, ये इसको सफाई भी करनी है ना, ये रास्ते जो है निकलने लायक बनाना है इसको, जानकारी में है ना आपको? हाँ नहीं, बढ़िया किया, उधर आगे बढ़िया किया है आप लोगों ने, कार्य जो है ठीक किया है। इधर आगे ऐसे यूं ही ना छोड़ देना भैया, आगे इसको यूं ही ना छोड़ देना। नहीं, इसमें लोडर मार देते हैं, साफ हो जाता है। अच्छा, मार देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये इस तरह से देखते हैं कि ये जो कार्य है ये प्रगति पर है, सिंचाई विभाग का जो कार्य है वो प्रगति पर है। ये कार्य जो कर रहे हैं ये अपनी गति पर है और आगे का जो सफर है वो कंटिन्यू रखते हैं। चलते हैं आगे।
तो ये ज्योति सरैया गांव आ रहा है अभी आगे दोस्तों, और ये वही शिवली का जो माइनर है, रजभा बोलते हैं, ये चल रहा है। और इसकी साफ सफाई का आपने देखा कि उधर साफ सफाई हो रही है। दूसरी जेसीबी हमको मिली है सुबह ये फतेहपुर से आगे क्या बोलते हैं, ये टोडरपुर और राष्ट्रपुर के एरिया में हमें एक जेसीबी मिली। दूसरी हमें ये सुजानपुर के पास में विस्तान में ये जेसीबी मिलती है। और जो तीसरी जेसीबी हमें मिल रही है वो ये जेसीबी हमें प्राप्त हो रही है। ये सफाई जो है, ये सफाई हो रही है, ये देख सकते हैं। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कार्य है, जो ठेकेदार का कार्य है, वो कार्य कर रहे हैं, परंतु मेन मुद्दा जो है, जो एजेंडा जो है, जो अपना जो ध्येय है, वो है कि किसानों के लिए और जो आम राहगीर हैं उनको इस तरह से चलने के लिए रास्ता जो है वो सुगम और सुलभ दिया जाए। ये आसानी से जो ट्रैक्टर किसानों के वो जा सके, और जो पैदल या साइकिल से जैसा भी किसान गांव का है, गांव के लोग हैं, ग्रामीण है, वो आने जाने में रास्ते का निर्धारण करते हैं, अपना चयन करते हैं, रास्ते से निकलते हैं भैया। हाँ, ये कार्य जो है, ये रास्ता भी आप सुगम बनाते जाइएगा जरा, किसानों को निकलने में दिक्कत ना हो। ये ठेकेदार ने बताया होगा ना, तिवारी जी ने बताया होगा, ठीक है। तो ये बहादुर हैं, ये देखिए, ये श्रमिक हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। और कई बार जहाँ जहाँ जेसीबी हमको मिलती है वहाँ हम ये कहते हैं कि किसानों के लिए निकलने का जो रास्ता है, वो किसानों के निकलने के लिए गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण जो है, उनको निकलने का जो एक सुलभ रास्ता जो है वो दिया जाए। क्योंकि ये जो रास्ता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो रास्ता है वो उतना सुगम नहीं है। इससे किसान ट्रैक्टर से लेकर के या साइकिल से, अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें साइकिल से निकलेंगे तो किस तरह से जाएंगे, साइकिल से जाने में दिक्कत हो रही है। वही ड्राइवरों से कह रहे हैं जो जेसीबी चालक हैं कि उनको आदेश मिला है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आदेश वो मिला है कि इस रास्ते को हमें सुगम बनाना है, जिसमें कि गांव के लोगों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी ये नालियों का अस्तित्व तो नहीं है, एक तो ये ध्येय था, और पैदल मार्च करने का दूसरा हमारा प्रमुख जो ध्येय था वो ये था सेकेंडरी में, कि ये जो रजवाई की जो सफाई होती है माइनर की, इसमें जो रास्ता होता है वो सुलभ है अथवा नहीं, तो ये भी देखना है। और हम लोग अभी कंटिन्यू है, ये जो रास्ता है ये किस तरह का रहेगा, इसको ये लोग साफ करेंगे। किसानों को निकलने के लिए, ग्रामीण जनों को निकलने के लिए सुलभ रहेगा रास्ता अथवा नहीं रहेगा, यही हम लोगों को देखना है। और इसी मकसद से इनको भी अवेयर करना है। और ये तो बता रहे हैं, जो जेसीबी के जो चालक है वो बता रहे हैं इनको आदेश मिला हुआ है। अब देखते हैं कि उस आदेश का पालन होता है अथवा नहीं होता है। और नहीं तो सिंचाई विभाग के जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनको गांव के लोगों के निकलने का जो रास्ता है ये क्लियर करके ये देना ही पड़ेगा, जिसमें दो राह नहीं है। तो चलते हैं, ये जो कर रहा है, क्यों भैया, ये जो रास्ता है ये निकलने का नहीं है ना, देखिए कितनी दूरी है, ये रास्ता ठीक नहीं है ना। तो आप लोग इनसे कहते क्यों नहीं, ठेकेदारों से डरते हैं क्या? आप लोग तो मालिक है ना, तो काहे नहीं कहते हैं कि रास्ता जो है सही करके दीजिए। ठेकेदार को मिला जुला दफा हो जाए तो ठेकेदार घर में थोड़ी मिलेगा, उनसे आप आते जाते इनको रोकिए, इनको बोलिए कि ठेकेदार को बुलाओ तभी कार्य आगे शुरू करो। हाँ, बताओ सींचने का टाइम खेती का, यहाँ तो बम्बई नहीं है। ठेकेदार की नानी चौदह हम लोग तो भाई तुम्हारे लोग प्रशासन लेके अम्मा चौथ दो हमार गरीब आदमी कमान खान दिया, कमान खान दिया, बताओ क्या कीजिए। तो ये अम्मा चौथ दे, तुम जिम्मेदारी लोग कालो के बैठे हुए अम्मा चौथ दे दे। अब ये गाली इतना दे रहे हैं, अब हमें वीक इसमें इतनी सारी डालनी पड़ेगी। ये इनका आक्रोश है। हेलो, इधर बनाए मार रहे हो, कह रहे हैं खोदन दे रहे हो, कर रहे हो सब, तो बताओ क्या थी आपको? नहीं, हम तो आप ही की तरह, हम कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको कुछ कहना है, जब आपको कुछ कहना है तो प्यार से भी कह सकते हैं, जैसे कि घर में कहते हैं। बात हुआ तो ये बात मानेंगे, ऐसा नहीं है। सब गुस्सा आवा दे क्यों तुम कहो, हम कहा कहना, आप लोग सब जानो, तू खुदा जा कि आदमी नहीं करत बैठे, दाम हो रहा है। आप मालिक हैं, मालिक होते तो फिर कहा मैंने कौन है भैया, मालिक बांध देना भाई, लाठी डंडा चले आ रहे भाई, बताओ रास्ता सब खराब कर दी। बताओ वही ये रास्ता है, अभी हम करीब 12 किलोमीटर से चलते हुए सुबह से आ रहे हैं। ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से हम आ रहे हैं। और आगे कितना जाना होगा, 5-6 किलोमीटर है क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ लगे, 22 किलोमीटर, 21 बम्बा, 12 किलोमीटर बम्बा है। वहाँ पे लिखा हुआ है 10.75 पैसा भी लिखा हुआ है बैरी में। हाँ, नहीं थे। अच्छा, तो बस ये चीज है कि रास्ता जो है वो सुलभ नहीं, सुलभ करके नहीं देते हैं। बताओ कराए भाई, बताओ आप लोग कहाँ थाना में, और जब न कर बताओ क्या भाई, चल अब बताओ हम कहाँ हो, तो वो बस चौधरी का ऊपर मारे जान ऊपर से कहो भाई, वहाँ खा रहे हैं, मिले वो होते आफत।
तो कौन से गांव में रहते हैं भैया? हमारा चाहिए गाँव में अच्छा, ज्योति में रहते हैं। हाँ, ठाकुर साहब है क्या? हाँ जी। ठाकुर साहब, हाँ बताओ भैया। हाँ समझ गए हम। तो ये देखते हैं कि किसान है वो, और इनको निकलने का जब रास्ता नहीं मिलेगा, सफाई करके प्रतिवर्ष तो डाल दी जाती है। इस तरह से जो ठेकेदार होते हैं सिंचाई विभाग के, तो वो जो रास्ता क्लियर करके नहीं देते, तो ग्रामीणों में और किसानों में प्रमुख रूप से ये गुस्सा जो है वो स्वाभाविक है। क्योंकि ये जो ग्रीनरी आप लोग देख रहे हैं, ये किसानों का मेहनत और किसानों का जब ब्लड खून लगता है तब ये ग्रीनरी जो है इस तरह से हो पाती है। ये देख रहे हैं जो आप लोग। तो देखते हैं अब आगे का जो सफर है वो कंटिन्यूड है। और तो दोस्तों, ये 26 दिसंबर है और ये शाम का समय जो है, ये शाम का समय हो रहा है, ये 6 बज रहा है। और ये वही माइनर है, ये वही जो भेवान त्रिपुरा से आया हुआ और पांडु नदी में जो मिलता है जाकर के, ये वही माइनर है जिसकी परिक्रमा हम सुबह 10 बजे से कर रहे हैं और ये शाम का 6 बज रहा है। अब जो नालियों की अस्तित्व की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई है आज, तो उसमें ये देख लेते हैं कि जब नालियाँ यहाँ पर नहीं है तो उसका परिणाम ये आता है कि इसमें पानी है, परंतु नालियाँ न होने के कारण किसान जो है वो पंप चला करके यानी कि महंगा डीजल खरीदने को मजबूर है। ये सिंचाई विभाग, आदरणीय सिंचाई मंत्री जो है, जल संसाधन मंत्री जो है, जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो है, उनके लिए बात आ जाती है। तो वो ऐसे किसानों की बात जो है वो उस चीज़ को समझें कि किसान, उसको अगर डीजल किसान को लेना ही पड़ेगा तो इसमें जो पानी आ रहा है उसका क्या मतलब रह जाता है। क्यों भैया, इधर आ जाइए, आप ये बताइए, डीजल खरीद के लाए थे आज, इधर आ जाइए, उससे आवाज़ आ रही ना। तो डीजल कितने रुपए में मिला था? 95 मिला। कितने लीटर लिया था? कितने लीटर लिया था डीजल? हाँ 4-5 दिन ले आओ तो ले आए थे। तो इसमें पानी आ रहा है तो आपको क्या फायदा है इस पानी के आने से? ये जो बम्बे में पानी आ रहा है, इसमें आपका क्या फायदा है? अभी डीजल आपको लेना पड़ गया, किसी से खिंचवाते तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता, बट वो बचा, बाकी आपको टाइम वही देना पड़ रहा है, बाकी आपको डीजल खरीदना पड़ रहा है। तो इसमें क्या बेनिफिट है आपको? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। ये क्या कारण है कि लाभ नहीं है आपको? बताइए क्या कारण है? डीजल खरीदा तो सिंचाई आपके खेत में इससे हो रही है पंप से, तो आप मतलब क्या आपने अनुभव किया है कि कौन सी चीज़? नालियाँ नहीं है ना, तो वही चीज़ आप बोलिए कि नालियाँ नहीं है। नाली में पानी चढ़ती नहीं है, नाली चढ़ता नहीं है। क्यों नहीं चढ़ता है? ऊंचे पर जमीन पर है। अच्छा, ऊंचाई पर है, तो वही यूनिक सी प्रॉब्लम आती है। ये सिंचाई जो जल शक्ति, अच्छा चले चला, जो जल शक्ति मंत्री जी हैं माने स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके लिए आता है कि ये वो किसान है कि इस माइनर में पानी आने के बाद भी उनको डीजल लेना पड़ता है और इस तरह से उनको कार्य करना पड़ता है। तो इस माइनर में पानी आने का मतलब क्या रह जाता है? वही बार बार पुनः वही सवाल जो है, वही प्रश्न जो है बार बार घूम के वहीं पर आ जाते हैं कि इस तरह से किसानों के लिए जो बात होती है, किसान अपनी जटिल परिस्थितियों का, अपनी जगह पे जटिल परिस्थितियों का जो सामना करता है, उससे जो शासन और सत्ता में बैठने वाले लोग होते हैं वो महरूम कैसे रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि लोक भवन से लेकर के जनपद मुख्यालयों में जो बड़ी नौकरशाही जो अथॉरिटीज बैठी हैं, जो बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं और जन सुविधा अपने लिए सुविधाएं उठाते हैं, पेंशन भी उठाते हैं, सारा सब लाभ उनको मिलता है, चाहे वो मंत्रालय के लोग हों या इस देश की, इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही हो। तो ऐसे जो गांव के लोग होते हैं, ऐसे जो ग्रामीण होते हैं, ऐसे जो किसान होते हैं, आखिर ये जो सारा का सारा पैसा होता है वो इन गरीब लोगों का ही तो होता है। और आप सभी उसी से अपनी अपनी जो भोग की वस्तु में जो भी चीजें आप भोगते हैं, जो सुविधाएं लेते हैं, वो इन गरीब के पैसों से ही तो होती हैं। तो आखिर जिस अधिकार का, जो जिस चीज में अधिकार किसान का है, गांव के गरीब आदमी का है, वो उसको नहीं मिल पाता है। तो सवाल जो है वो स्वाभाविक रूप से वो अपनी स्थिति में पुनः प्रकट हो जाता है करके कि किसानों के लिए सरकारों ने क्या किया, गांव के गरीब लोगों के लिए, जो ग्रामीण, जो कि रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकारों ने क्या किया, रह करके ये सवाल आता है। क्यों सवाल यही आता है, IMF और वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज सरकारें जो लेती हैं, उसका जो भुगतान है, उसका जो ब्याज है, वो
68.8% जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो देश की जनसंख्या रहती है उसी के टैक्स के द्वारा और उसी के एक तरह से कह सकते हैं कि जो महंगाई जिस तरह से बढ़ती है यानी कि वसूली इनडायरेक्ट वे में होती है वो सारा का सारा पैसा कलेक्ट करके IMF और वर्ल्ड बैंक को वापस किया जाता है ब्याज और कर्ज के रूप में, कर्ज अदायगी के रूप में। तो ऐसे किसानों के लिए और रूरबन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर बनता है और पुनः पुनः प्रकट होता है, चाहे वो लखनऊ के हिसाब से हो या दिल्ली के हिसाब से हो। तभी तो अयोध्या में श्री राम याद आते हैं। जब कहीं का कोई रास्ता नहीं बचता तो भगवान याद आते हैं, चाहे वो महाकाल जाइए, चाहे आप केदारनाथ जाइए या श्री राम जाइए। परंतु जब तक जनता की बात नहीं सुनेंगे तब तक सत्ता में रहने का जो भय है, कंटिन्यूड रहने का जो भय है, निरंतरता लाने का जो भय है, वो भी कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो अभी जो सफर है हमारा ये कंटिन्यूड है, शाम का टाइम है, परंतु यहाँ दिन रात बराबर है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो माइनर है इसको हम देख सकते हैं कि जो सिंचाई विभाग के हिपोक्रेट्स अधिकारी हैं उनके लिए आ जाता है कि ये जो गति है पानी की ये धीमी क्यों है आखिरकार। अब इनसे सवाल इसलिए नहीं करेंगे, समय हो गया है। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ क्या कह रहे हैं भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे बोलिए। ये सफाई हुई है? सफाई नहीं है, पुलिया बनी है नहीं। अच्छा ये पुलिया नहीं बनी है? हाँ ठीक, हाँ अब गई नजर हमारी। ये नहीं तो ये कार्य ठीक हुआ है आपकी नजर में? ये कार्य बढ़िया हुआ आपकी नजर में? हाँ बढ़िया। क्या श्रमिक ही हैं कि गांव के हैं आप लोग? गाँव, हम तो गाँव के हैं। हाँ तो आप तो ठीक बोलेंगे। तो कार्य ठीक हुआ है? बढ़िया। अच्छा पानी धीमा आ रहा है, इसमें शिकायत है आपकी? हाँ पानी धीमा क्या आ रहा है, अभी बम्बा की सफाई चल रही है आगे। हाँ हाँ इसलिए धीमा है, इसलिए थोड़ा धीमा आ रहा है। और क्या 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 नाम है आपका भैया? हमारा नाम है विनोद। अच्छा ये कौन सा गांव भैया? मुन्ना निवादा है। ये मुन्ना निवादा है। हाँ। अच्छा तो और गांव में सारी चीजें मिल रही है आप लोगों को? और क्या मिल रहा है, यही है कि खेती बाड़ी करो और क्या मिल रहा है लाभ। राशन के अलावा कुछ मिल रहा है? राशन कार्ड नहीं है हमारा, अभी बनवाया ही नहीं आपका है। राशन कार्ड ही नहीं? कौन ये ब्लॉक कौन है आपका, कौन सा ब्लॉक है? मैथा। मैथा। ये देखिए मैथा के एडीओ पंचायत से भी मेरी बात हो रही थी। तो अब ये एडीओ और बीडीओ साहब जो बैठे हुए हैं उनके लिए आपका वो राशन कार्ड ही नहीं बना है? नहीं नहीं नहीं। तो देख सकते हैं कि जो रेगुलेटरी जिस योजना में आ रही है था 5 लोगों का राशन कट गया साला। 5 लोगों को राशन तक कट गया? हाँ क्यों? मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं किसी ने कटवा दिया या ऊपर से कट गया। कोई कटवा भी देता है? और क्या, या ऐसे भी चोर आदमी है यहाँ। तो प्रधान वगैरह क्या करते हैं आपके गाँव? वो सब ऐसे ही है, सब कर रहे सब ऐसे ही हैं सरकार मर्जी चल का रही है। काम। और क्या, अन्नम भाटा चल रहा है। तो ये तो ग्रामीण है और वो अपनी समस्या बता रहे हैं। अब हमारे पास समय भी कम है भैया, हम काफी दूर से पैदल चले आ रहे हैं, तो ये जो सफर है कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा। हाँ